वेलकम टू दी अनदर ऑडियो कन्वर्जेशन ऑफ द शो अ ट्रू टॉक। आज के इस ऑडियो कन्वर्जेशन में मैं बात करने वाला हूँ फ्रीडम के ऊपर। किस तरीके से हम सबकी लाइफ में जो हमारी सो कॉल्ड फ्रीडम होती है वो एक श्राप से भी बुरी होती है। फ्रीडम इज अ कर्स टू द एक्सटेंट वी डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ व्हाट इज इनफ। वो हर सेंस ऑफ प्लेजर, वो हर सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो भी हमें मिलता है किसी भी सोर्स से, फिर चाहे हमें टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करने से सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है, फिर चाहे हमें हमारी कोई आदत है, हमारी कोई हैबिट है, हमारी कोई लत है, वो हर चीज़ जिससे हमें सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलता है, और जिस चीज़ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता हमारी लाइफ में, सिर्फ हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हमारे पास फ्रीडम होती है उस चीज़ को करने की, वो एक श्राप से भी बढ़कर चीज होती है। टू द एक्सटेंट वेर यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। एक ऐसा इंसान जिसकी सुबह ड्रिंक करने से होती है, जिसकी रात एंड होती है ड्रिंक करने के बाद, या वो हर इंसान जो रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करता है। इस इंसान को ड्रिंक करने से एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिल रहा है, एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है। इसके माइंड में ड्रिंक कंज्यूम करके, अल्कोहल कंज्यूम करके, अल्कोहल के कंजम्पशन से इस इंसान के माइंड में डोपामाइन रिलीज हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन एक ऐसा रिएक्शन होता है हमारे माइंड के न्यूरो सेल्स में, जो हमारे माइंड की सेल्स होती हैं, हमारे माइंड का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वहां पे रिलीज होने वाला एक ऐसा रिएक्शन जो हमें एक्सट्रीम सेंस ऑफ प्लेजर महसूस करवाता है, उसको डोपामाइन कहते हैं। बहुत सारे इंसानों को ये नशा करने से होता है, बहुत सारे इंसानों को ये कुछ और चीज करने से होता है। हर इंसान का डोपामाइन उसके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, यानी कि फ्रीडम तो हम सबके पास है, लेकिन बहुत सारे लोग बाउंडेड होते हैं, इधर बाय अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर और बाय अ काइंड ऑफ इंटरनल फैक्टर। या तो उनके पेरेंट्स उनको उनकी फ्रीडम को एक्सेस करने के लिए रोक रहे होते हैं, या उनका अंदर का मन उनको उस फ्रीडम को एक्सेस करने के लिए रोक रहा होता है। कहीं ना कहीं उनके बिलीफ सिस्टम उनको प्रिवेंट करते हैं उस फ्रीडम का एक्सेस लेने के लिए। लेकिन फ्रीडम होती हम सबके पास है। तो जिन लोगों के पास फ्रीडम होने के बावजूद उस फ्रीडम को यूटिलाइज करने का प्रिविलेज नहीं होता, उनको लगता है कि वो लोग जिनके पास फ्रीडम है, दे आर द लकीस्ट वन, दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और जिन लोगों के पास एक्सेस है फ्रीडम का, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, एक टाइम के बाद उनके पास भी एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि काश हमारी लाइफ में ऐसा कोई होता जो हमें समझा पाता। बिकॉज हमारे पास जो फ्रीडम थी, हम उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, एंड दैट्स वाई वी आर सफरिंग इन लाइफ एंड वी आर नॉट हैप्पी। और वो लोग जिनके पास फ्रीडम का एक्सेस होता है, और वो लोग जो अपनी फ्रीडम को उस एक्सटेंट तक एंजॉय करते हैं वेयर दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ, वो यही सोचते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में उनको कंट्रोल करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, दे आर द हैप्पीएस्ट वन। और जिनके पास फ्रीडम होने के बावजूद उस फ्रीडम को यूटिलाइज करने का प्रिविलेज और एक्सेस नहीं होता, उन्हें लगता है कि जिनकी लाइफ में रोक टोक करने वाले लोग नहीं होते, दे आर द हैप्पीएस्ट वन। लेकिन वो हर इंसान जिसके पास फ्रीडम है और जो उस फ्रीडम को यूटिलाइज भी कर रहा है, जिसके पास उस फ्रीडम को यूज करने का एक एक्सेस है, बट ही और शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ, फ्रीडम इज अ कर्स फॉर देम। फ्रीडम एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इन योर लाइफ इफ यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ फ्रीडम, अ सेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग और फॉर एनीथिंग यू वुड डू, इट कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच यू कांट इवन एक्सपेक्ट बाय इट योर सेल्फ। बहुत सारी जिंदगी में, जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको आप एक्सेस कर सकोगे फ्रीडम की वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, ऑन द फ्लिप हैंड साइड, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे आपकी लाइफ में जहां पे आपको रियलाइज होगा एक टाइम बाद दैट फ्रीडम इज अ कर्स।
बिकॉज आपको कोई रोकने वाला नहीं था, आपको कोई टोकने वाला नहीं था, आपको कोई समझाने वाला भी नहीं था। आप उस दिशा की ओर बहते ही चले गए, आप उस दिशा की ओर आगे बढ़ते ही चले गए, लेकिन आपको कोई रोकने वाला था ही नहीं। इन दैट सेंस माई फ्रेंड, फ्रीडम इज अ कर्स। तो इस फ्रीडम के कर्स से बचने के लिए मेक श्योर करना आप अभी इमोशनल लेवल पे किस जगह स्टैंड कर रहे हो। अगर आप ड्रिंकर हो, अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करना पसंद है, आप करो, लेकिन टू द एक्सटेंट वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ। बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ, योर फ्रीडम विल बी अ सर्टिफाइड कर्स फॉर यू। हर चीज को करो, हर चीज का एक्सपीरियंस लो लाइफ में, लेकिन कभी भी इतना बियॉन्ड, इतना डीप किसी भी चीज में इंडल्ज मत करना खुद को वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ। बिकॉज व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ, you will suffer the consequences. Not yet, but if I talk about the macro, if I talk about the long term, you will suffer out of your freedom. So make sure करना कि आपकी लाइफ में वो हर चीज जो भी आप कर रहे हो, अगर आपके पास ऐसी फ्रीडम है जहां पे आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, उस चीज का कंट्रोल आपके हाथों में है। The right to control you, the right to control yourself is in your hands. Your freedom is in your hands. That's why I am saying, if you don't understand what is enough, your freedom will be a proven curse for you. I hope you understand.